नमस्कार, आदाब, जोहार। ई भारत के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अभी श्री उदय शंकर झा चंचल जी के समक्ष बैठा हूँ, जो बांका जिला दुरिया के निवासी हैं और 1990 के दशक के पूर्व राजनीति में थे, सक्रिय राजनीति में, लेकिन उसके बाद समाज सेवा के क्षेत्र में आए और मंदार विकास परिषद संस्था की स्थापना की और उससे उन्होंने क्षेत्र के विकास धरोहर और भी विकास कार्यक्रम धर्मस्थलों को जोड़ने की बात है, इसका उस पर इन्होंने काफी काम किया है। रेलवे का विस्तार जो है, यहाँ से अन्य तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन्होंने प्रयास किया है और शोध के क्षेत्र में भी काम किया। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत के क्रम में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया और इस क्षेत्र का क्या विकास हुआ है और कैसे बाकी लोगों से जोड़ा है। रेडी जी, भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप पहले सक्रिय राजनीति में थे, कांग्रेस में थे। ऐसा क्या हुआ कि आपने सक्रिय राजनीति को ही छोड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में आ गए? इसका कारण क्या है? समाज सेवा ही मुख्य, हमारा जो कार्य क्षेत्र है समाज सेवा ही आते हैं और समाज सेवा के नाते मैंने सोचा कि ठीक है, जब इस तरह बनाया मंदार विकास परिषद, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जी। और मंदार विकास परिषद क्योंकि एक धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है, धार्मिक स्थल को आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए क्या क्या चाहिए, जैसे हमारा रेलवे है, बस है, रोड है, तो ताकि ये बना रहेगा, होटल है, धर्मशाला है, वगैरह वगैरह जो भी है, क्योंकि ये क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमने 1999 से 2000 में रेलवे लाइन का सबसे पहले हमने जो है मंदार हमको रात का प्रयास किया। इसमें मैं 4 प्रधानमंत्री से मिला और अंतिम वाजपेयी जी से मिला मैं, क्योंकि हमारा 3 धर्मस्थल जुड़ रहा था। मंदार जो है 4 क्षेत्र से जुड़ा रहे, तब उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था व्यवहार में, हमारा जो मंदार है उसको बासुकीनाथ से जोड़ है, आप इसको जोड़ दीजिए। और उन्होंने इसकी स्वीकृति भी दिया, हमको प्लानिंग डायरेक्टर का लेटर भी आया कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 4 धर्मस्थल हमारा जब जुड़ गया तो हमारा लक्ष्य है मंदार, हमारा मंदार पर्यटन क्षेत्र है और पर्यटन क्षेत्र में कुछ तो वर्क किया हमने, को पकड़ा, एमएलए को पकड़ा, कुछ ये हुआ, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं हुई। तब मैंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया, खासकर मोदी जी से भी रिक्वेस्ट किया कि भाई बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारा धरोहर है, भवानी धरोहर है, समुद्र मंथन हुआ था, अनेकों प्रकार का जो धर्मस्थल है आपको रोकूंगा। जैसे मंदार क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व है। अब बहुत अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर मंदार का बहुत नाम उस तरह से नहीं है, तो पहले तो इसकी महत्ता के बारे में थोड़ा चलता है कि मंदार क्षेत्र में महत्ता है। मंदार स्तरीय क्योंकि पौराणिक स्थल बहुत है, लेकिन यहाँ समुद्र मंथन हुआ, ये एक बहुत बड़ा चीज है। भारतवर्ष में जहाँ जाइएगा, दिल्ली जाइए, वगैरह वगैरह जाइए, आपको समुद्र मंथन का एक चित्र मिलेगा। जब हम लोग गए थे तो यहाँ तीर्थ करने के लिए स्पीकर नगर हरियाणा, जो ही परिचय दिया तो जितने उनकी पत्नी वगैरह था, सबने प्रणाम किया, करे भाई आप तो ऐसी जगह से आए हैं। तो इसका एक महत्व भी अलग है, लेकिन है क्या, वो सीमित, बहुत सीमित। रेल मंत्री जब हमारे आए कांग्रेस के थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि हर स्टेशन पर मंदार का लगना चाहिए, आश्वासन भी दिया, सरकार ने दिया, हर स्टेशन में जगह लगा दी। तो हम चाहते नहीं हर जगह, हर स्टेज में, हर जगह जो है इसका एक रहे फोटोग्राफ है। इसके बाद इसके पीछे लगा कि हमको योजना हम कितना ला सकते हैं, क्यों ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। इसमें हमको 2 दिन प्रेसिडेंट भी साथ दिया, लेटर भेजा, उन्होंने रिकमेंड किया, मोदी जी को भी लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी, उनको भी हम धन्यवाद देंगे। इन्होंने भी कहा कि नहीं बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम है, ज्यादा होगा बिहार घूमना। उसके बाद हमारे यहाँ 2 कमिश्नर आए, सिरोही जी थे, हेमचंद सिरोही, के चौहान साहब थे, उन्होंने खुल के साथ दिया, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। प्रशासन एकदम आपका जो है सो हम लोग चाहते हैं जो हमसे बेनिफिट
कुछ कलेक्टर भी आए, उन्होंने भी जो है सो कि भाई क्या योजना आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो सरकार को भेजे। एवं प्रकार से प्रशासनिक सहयोग मिला, राजनीतिक सहयोग भी मिला इसमें। और आज मंदार जो है स्वदेश योजना के अंतर्गत एक बात है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र का विकास प्रशासनिक राजनीतिक तो है ही, लेकिन आम जनता जब तक उससे ना जुड़े तो विकास जो है गति नहीं बढ़ती। तो आम जनता का सहयोग आप कितना ले पा रहे हैं या कितना सहयोग देते हैं, उस पर आपका क्या अनुभव है? देखिए, जहाँ आम जनता का सहयोग तब मिलेगा जिस तरह प्रशासन था, उसकी अपनी कमेटी तो वो अपना काम करता है। तो हमने सबसे पहले सोचा कि बना रहे हैं इसको न्याय से जुड़ा, और हमारे किशोर कुमार साहब से उन्होंने हमको इन्वाइट किया कि नहीं आप काम करते हैं, आप पहले हमारे समिति से। जब समिति में हम आए, पूरा लोगों से पूरा मेम्बर हुआ, आगे आगे कार्यक्रम होगा। उसके बाद हमारा समिति से ज़्यादा मंदार विकास के तहत काम किया। ये रोड बनना चाहिए, गांव जुटना चाहिए, यह होना चाहिए। अब हमारे मॉडर्न गाँव है तेरी, हमने प्रस्ताव रखा, मेला समिति का भी हम सदस्य हैं, भाई जब आप पर्यटन में ला रहे हैं, बहुत आया है तो बहुत बड़ा स्थल है मॉडर्न का, उसको भी जोड़िए। तो बहुत ज़्यादा कलेक्टर साहब सुबह नहीं, जितना धार्मिक स्थल है हम लोग उसको जोड़ दें इसके साथ, ताकि लोग जुड़ा। और वगैरह जो है पहले सीमित था, मेला वगैरह हमारा सीमित, हम जब एक्टिव हुए तो उसमें जागरूकता है, सब चीज़ का व्यवस्था कराए लोगों के लिए। जैसे मंदार की बात आपको कर रहे हैं, मंदार में अगर 2000 आदमी पहुंच जाएगा तो रहने का जगह नहीं। लेकिन आज जो है विदिन 6 मंथ ऐसे प्रशासन हमको सहयोग नहीं दे रहा, प्रशासन राजनीति कर रहा। हमारे एमपी से बात हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, ये आपका कार्यक्रम डोनेट होगा, हम इसको भी मना करा। संजोग से उनका मीटिंग था, केदारी यादव जी है, उनका मीटिंग था, उन्होंने मंत्री को कहा कि भाई संजय जी हैं, उनका एक प्रस्ताव है, पढ़ लीजिए, जितना जल्दी हो पर इसको डोनेट करें। जो आदमी इसका है और कितनों ताकतवर आदमी है सही बात। होटल महंगा, अगर एक धर्मशाला यहाँ बनता है, एक सत्संग भवन बनता है, सत्संग भवन का भी कार्यक्रम, धर्मशाला के भी, एक होम्योपैथ सेंटर एक सप्ताह में 2 दिन खुलेगा मुफ्त दवा, आयुर्वेद सेंटर है वो भी सप्ताह में 2 दिन खुलेगा मुफ्त दवा। ये जो आपका मेडिकल जो है जाएगी वहाँ, वो भी अपना सेवा करेगा। आपको जो गाय वगैरह है वहाँ रहने का देना, उसके लिए भी हमने डेवलप किया है। साधु वगैरह जो ऊपर में है वो भिक्षाटन करता है। हमने एक प्रस्ताव कुमार जी को भी दिया था, सिर्फ धार्मिक न्यास बोर्ड में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में साधु सेवा। हमने उन लोगों को कहा कि भाई हमारे अफसर हो गया, मतभेद हो गया, जिसके कारण कमेटी बिगड़ गई, नई कमेटी बन रहा। साधु को कहा कि भिक्षाटन मत, तुम यहीं रहो, तुमको भोजन देंगे, और तुम सिर्फ एक काम करो, हर आदमी को मोबाइल, 3 टाइम भोजन, गांजा भी तुमको देंगे, हर मंदिर जितना मंदिर है बैठ जाओ, निश्चित 100 रुपया होगा। ये तो परिवार को भेज दो, वो होता हमारा परिवार को तुम भेज दो, और तुम लोगों को भोजन एक मोबाइल देंगे। जो मंदार तो जो क्राइम हो रहा है, तुम लोग तो ऊपर में हो, वह चाहे तो मुझे दो, थाना को दो, एसपी को दो, डीएसपी को दो, फलना देगा, फलना क्राइम हुआ। अगर तुम वहां रहते हो तो गाड़ी भी देते हो, अंडर भी देखो, तो नहीं देते। एक कार्यक्रम उसका ये भी बनाया तैयारी के रूप, उसका मैदाना तुमको सारा कार्यक्रम बनाया हुआ, देखते ऊपर वाले, ठीक है ना। ये सब कहा, अब उसको रोड हमारे यहाँ सब जगह से वन विभाग जो है, जमीन वन विभाग हमारा धार्मिक स्थल जो, अब उसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमारे सीता कुंड है, और उसमें हमने सोचा कि मंदिर बनाएंगे, 2-3 मूर्ति रखेंगे, ऊपर में कामाख्या मंदिर है, उसका भी मंदिर बने, गोलक दीपा मंदिर है, वहाँ भी बने। हमने कार्यक्रम बना के करोड़ कर दिया, तो हम किसी से 1 टका नहीं लें, 1 रुपया नहीं लें। अच्छा, आपने इतनी बातें अपने कार्यक्रमों को बताया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तो आपके दिमाग में बहुत पहले से, लेकिन एक बृहद रूप भी होगा कि इसको क्या रूप देना, किस तरह का विकास, तो वो जो है वो क्या है आपको? देखिए, विकास तो तब न होगा, आज मंदार पहाड़ आप जा रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आदमी एक सोचता है, उसके अंदर एक
चित्र उभरता है और पूरे परिकल्पना करता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो तो जो मैक्सिमम जो है वो आपके मन में क्या है, क्या वही बात मैं आपको कह मंदार जो है, जैसे आप जाइएगा अभी आपको कहीं रहने के लिए कोई जगह जी, अगर हम जगह बना देते हैं लोग आएंगे। महिला जो है जाती है नहाने के लिए, अगर तो सुरक्षित जगह दे देंगे तो जी उसको जगह मिलेगा। हर 500 रुपया देते हैं सर्किट हाउस में दे सकते। हमें जितना भी कार्यक्रम है दवाई है उसको अभी हम एक प्लान बना के रख दिया है, जिस दिन लैंड ट्रांसफर हो जाए कार्यक्रम तुरंत शुरू हो जाए। इसलिए कि वहाँ जहाँ तक पैसे की बात है, पैसा का तो हम किसी से भीख नहीं मांगा, किसी से भीख नहीं मांगा। क्यों ही वह जमीन स्वच्छ हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, काम कार्यक्रम स्टार्ट हो जहाँ तक। अभी सिर्फ मंदार में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है तो नीचे से लेकर ऊपर तक वन विभाग से गुजरे हुए, और उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा हमारा वो सीताकुंड जो है, हमारा जो सीताकुंड से बगल में मंदिर ध्वस्त हो गया है, और जो कुंड है और जो स्थल है वो सब वन विभाग काम पर रोक है। तो चूंकि धर्मस्थल को पहले छोड़ दिया है जगह, आप सब जगह छोड़, हमारी संपत्ति है, नरसिंह भगवान की संपत्ति, मेरी संपत्ति है, उसका जमीन है, कागज है, लेकिन हम बने हुए हैं। अब लास्ट हमारा योजना जो हो रहा है कि तो हम एक महीना में हमारा जमीन ट्रांसफर हो जाएगा, कार्यक्रम शुरू हो, लेकिन मुख्य जो पर्वत पर जो है जो हम बने हुए हैं अब उसको तोड़ने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो जो भी हो। ये मंदार मेला यहाँ जो लगता है, वार्षिक मेला, उस मेले में आपकी संस्था और आपका क्या मंदार मेला जो लगता है क्योंकि मेला में सरकारी कमेटी बना हुआ है, हम भी मेंबर है। जब हम लोग प्रस्ताव देते हैं तो वही प्रस्ताव मेला में लागू, ये करना है, वो करना है, वो करना है, इस तरह बाजा लाना है, इस तरह थिएटर लाना है, मतलब कार्यक्रम तो हम लोगों का बनाते हैं, जो प्रशासन उसको बनता है, ये एक सरकारी कार्यक्रम। अभी तक उसमें पब्लिक जो है हम लोग का हमारा मकसद है कि ठीक है सरकारी, जब तक पब्लिक इंटरेस्ट मंदिर है तो पब्लिक की उस पर इंटरेस्ट लगा तभी मंदिर डेवलपमेंट। सरकार का मेरे पास पैसा जब तक नहीं होगा डेवलप करेगा नहीं। जब किसी मंदिर बगल में है, कुछ नहीं है, 200 दवा का गाछ है, तो कुछ दिन बेचारी उसको पैसा उसको भी जोड़ दिया जा सकता है। कम से कम अगर साल में उसको 1 लाख रुपये मिल जाएगा तो वो मंदिर भी डेवलप। हमारा एक मकसद वही है। और मेला देखिए, मेला में क्या है, जो हमारा राशि था वो हमारे जो मंत्री हैं हम लोग को अभी मिलना चाहिए 14 लाख रुपये और 13 डॉलर। ठीक है, आगे क्या हो इस तरह ठंडा करते चला। ये हमारा प्रशासन का भी है, प्रशासन जो है धर्म को एकदम समाप्त कर दिया। तो हमारा अधिकार है 14 लाख, गवर्नमेंट देता है 60%। तो मंदिर हमारी जमीन है, हमारा कमिटी बना चाहिए, प्रोजेक्ट कमिटी बना। लड़ाई देखिए, लड़ाई तो जैसा भाग में ये लड़ाई तो लड़ना ही होगा कि मंदिर को छोड़ दो, मंदिर को तुम छोड़ दो, मंदार का जो है आय उसको भी तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम तो अपना दरमाहा बांट दो। क्या है तो मंदिर में जाना, मंदिर डेवलपमेंट, साधु सेवा में जाना। हमारे यहाँ हम कहते हैं आदमी राज, हम अभी चलाते हैं 8 किलो चावल का भोग लगा, लोग खड़ा इतना मिलता है, 5 किलो भी दे सकता, कोई तमाम देनी है 5 किलो भी दे सकता। मसूदा मंदिर में वही स्थिति है, पैसा नहीं, 10 आदमी। मुख्य चीज है कि डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट उसके तरफ जाना। अब तो पर्यटन का काम हो रहा है, और जो भी काम कर रहा है तो मना 3 महीना में चिपका है, लिफ्ट भी बन जाए। यहाँ नीचे में जो है आपका आपत्ति में भी जो है तो बोर्ड बन रहा है, उसके बाद कार्यक्रम तो बहुत हो गया ना, आप जाइएगा बाहर तो आपको मिलेगा। आपकी जो योजनाएं हैं, जो कुछ आप सोचते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए या प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कुछ आप माध्यम है आपके पास, पत्रिका, अखबार या अन्य कोई माध्यम? वह चीज ही हमने कभी से भी कहा, समझे ना, कि जो हमारा वर्क है जो ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एक ऑफिस बनेगा, इतने पत्रकार वगैरह जो भी है साथीकार है, कि भाई जितनी पुस्तक है उसको लाओ, रखो, अपना विचार व्यक्त करो। अरे पत्रिका आज तक पत्रिका नहीं बना और बात तो दिया मेला में हो रहा है। तो पत्रिका का प्रकाशन तो अब कर रहे हैं, पत्रिका प्रसाद तैयारी तो हो गया है,
सब कुछ तैयारी हो गया, हम उस जगह पहुंच जाएंगे सब कुछ चीज लेके, जब हमारा वहाँ जो विकास के लिए सोचा है वो हमारा खड़ा हो जाए। तो स्थल तो वही है मंदार, जो हमने टॉपिक बनाया था हमारा मेन स्थल वही है, हम वहां तक पहुंचे। दूसरा प्रयास है हमने जब हम सरकार से ये तो बात हो गई। अभी ये आखिर में कि आप जिससे भी तो आम लोगों से या सरकार से जो कुछ अगर आपसे कुछ उनसे निवेदन करना है या उनको बताना है तो आप बता सकते, पूछ सकते हैं उनसे, या आप निवेदन करना चाहते हैं निवेदन कर सकते हैं। इससे देखिए हमको सरकार से हो, पत्रकार से हो, कोई और संस्था आदि हमको तो सबसे मदद लेना। और हम तो चाहते हैं कि जो हमारा कार्यक्रम है उसके बाद बृहद कार्यक्रम हमें यही बौसी और बांका लेकर पड़े, समझिए कि कम से दो तीन कंसल्टिंग जो है वो हम जोड़ा। हमने जवाब मीटिंग में कहा जोड़ना में तो नहीं हुआ, उसको उनका देखिए आप मसीह मेला करते हैं, बांका जिला का आदमी आता, आप बोलता है तो क्यों नहीं बोला? अरे एक समागम बना देते कल वह भी आपको बुलाएगा, दुमका को क्यों नहीं बुला, देवर को क्यों नहीं बुला, सबको बुलाइए, कम से कम डीएमएसपी को बुलाइए। आप आइए यहाँ तब तो कुछ ही लगेगा, वह भी कल तो आपको वह भी इज्जत देगा। हमने बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन 2 साल से तो मिलेंगे रहा कार्यक्रम उनका स्थिति तभी है। और देखिए मेला में जब तक आप मेला को डेवलप नहीं कीजिएगा आदमी को रहने के लिए, बहुत ही तो मंदिर मेला है 6 दिन का, वहाँ तो प्रतिदिन लोग अंदाज जो है ना प्रतिदिन आता है और डे हमको आमदनी हुआ। तो अभी मैं मुखातिब था श्री उदय शंकर झा चंचल जी से, उन्होंने अपने पिछले 1990 के बाद से मंदार क्षेत्र के विकास के लिए अपने को प्रतिबद्ध कर दिया, लगातार लगे हुए हैं। आपने उनकी योजनाएं सुनी, अभी तक प्रशासनिक जो नेटवर्क वहां घूम रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ काम करेंगे इस क्षेत्र का विकास में। तो चलिए अब फिर हम इस कार्यक्रम में आपको किसी ऐसे ही शख्सियत से मिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है।